हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते कि यूसंग ताइसंग की बातें सोचकर उदास हो रहा होता है। तभी युनसु ऑफिस आती है। वो यूसंग को उदास देखकर उसके पास जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। यूसंग हैरान हो जाता है। युनसु उससे कहती है, मैं अभी तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम ये सोचो, मैं एक पेड़ हूँ जिसके गले लगकर तुम रो रहे हो और अपने सारे दुख उसे दे रहे हो। ये सुनने के बाद यूसंग रोने लगता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सीवुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है और ओहान उसके साथ होती है। तभी वो स्टेज पर आती है। सारे रिपोर्टर्स उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं। फिर सभी रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि ताइसंग और आपका क्या रिलेशन है, क्या आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है, क्या आप दोनों का एक बेटा भी है। रिपोर्टर्स उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं। तो वो कहते हैं, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ जिससे आप सब के सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। फिर वो बताते हैं, मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ऑर्फनेज होम में छोड़ दिया था। एक दिन एक आदमी मेरी लाइफ में आया जो वहाँ बच्चों से मिलने आता था। वो बहुत काइंड था। मुझे उससे प्यार हो गया और उसने भी मुझे प्रपोज कर दिया, तो मैंने उसे हाँ कर दिया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब आप दोनों की शादी हो चुकी है। वो आगे कहती है, मैं हमेशा से एक एक्टर बनना चाहती थी और वो इंसान मेरे लिए इतना लकी था कि मुझे एक फ़िल्म में रोल भी मिल गया। फिल्म में रोल मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात परेशानी वाली थी। फिर मेरा बेटा हुआ और मेरा बेटा ताइसंग था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहती है, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे एक्टिंग करने की परमिशन दे दी। मैं मेरी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि मेरे पास ताइसंग के लिए कोई टाइम नहीं था। मैं शूटिंग के लिए यूरोप जा रही थी कि मुझे रास्ते में पता चला कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ भी हो गई है। हम ताइसंग को देखते हैं, वो भी अपनी मॉम का इंटरव्यू देख रहा होता है। सीवुन कहती है, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अपने बच्चे को छोड़कर गई, वो भी सिर्फ एक्टर बनने के लिए। इतने साल बाद मैं सिर्फ उस उम्मीद से आई हूँ कि मेरा बेटा मुझे माफ़ कर देगा। रात को ओहान स्कैंडल देख रही होती है। पूरे सारे स्कैंडल हट चुके थे। अब सिर्फ इस बारे में बात हो रही थी कि सीवुन ताइसंग की माँ है। फिर ओहान पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि जब वो ताइसंग को बताती है कि मैं सीवुन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी होंगी ताकि तुम्हें बचा सकूं, तो ताइसंग गुस्से में होता है और उससे कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं, तुम उस औरत का सहारा लेकर मुझे बचाओ। ओहान ये सब सोचकर सैड हो रही होती है। फिर शूट का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही ताइसंग सेट पर आता है, सभी तालियां बजाने लगते हैं और डायरेक्टर उसके लिए केक लेकर आता है। दाही भी वहाँ कान लगाकर सब सुन रही होती है। इतने में गेट बजता है तो दाही जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अंदर आने को कहती है। ताइसंग अंदर आता है। ताइसंग उससे कहता है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था क्योंकि मैंने सुना कि तुम लगातार कुछ दिनों से शूट कर रही हो। ताइसंग कहता है, तुम भी मुझे गलत समझती होगी, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, इसके लिए थैंक यू। दाही इस पर कहती है, अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी तो कौन करेगा। दाही के ऐसे रिएक्ट करने पर ताइसंग हैरान हो जाता है। फिर वो कहती है, मेरा मतलब हम सेम एजेंसी से है, हम साथ में ड्रामा भी कर रहे हैं और अगर मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगी तो कौन करेगा। फिर ताइसंग वहां से चला जाता है। ताइसंग मेकअप रूम में बैठा होता है और वो ओहान को कॉल करना चाहता था, पर उसे वो याद आने लगता है कि वो किस तरह से ओहान हुआ था। वो ओहान को कॉल नहीं कर पाता। फिर 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जैंग्योल ओहान से बात कर रहा होता है। ओहान ने ताइसंग के बारे में पूछने के लिए कॉल किया होता है। रात को लेट हो जाता है और सभी चले जाते हैं, पर ओहान वही होते हैं। ताइसंग ऑफिस आ जाता है और ओहान को आवाज़ लगाता है। ओहान जल्दी से खड़ी हो जाती है। ताइसंग उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ओहान कहती है, मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। फिर ताइसंग उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगता है। फिर वो ओहान को हक कर लेता है। फिर ताइसंग घर आ रहा होता है। वो यूसंग को कॉल करके कहता है, तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो यूसंग कहता है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। फिर ये दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। ताइसंग उससे माफ़ी मांगता है। अगले दिन ताइसंग अपनी मॉम से मिलने आता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि वहाँ जाकर उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी, जिस वजह से वो उससे नहीं मिल पाई, पर जब मेरी मेमोरी वापस आई तो मैं तुमसे मिलने आ गई। ताइसंग उनकी बातें सुनकर सैड हो रहा होता है। ताइसंग ने उन्हें माफ़ कर दिया था। फिर ताइसंग की मॉम उसे हक कर लेती है। ताइसंग कहता है, जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपसे मिलने आया करूँगा। ताइसंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ओहान ऑफिस के टेरेस पर होती है। ताइसंग उसे पीछे से आकर हक कर लेता है। रात में कैंग आता है। वो जू को सैड देखकर पूछता है, क्या तुम्हारा और यूना का ब्रेकअप हुआ है। तो वो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला। तो कैंग कहता है, तुम 2 दिन से रात में रो रहे हो। ऑफिस में यूसेंग
यूनसू को डिनर पर चलने के लिए कहता है तो वह मान जाती है। फिर ये दोनों डिनर करते हुए बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर डू के घर डोरबेल बजती है। जब वो गेट खोलते हैं तो बाहर ताइसंग आया होता है। वो उन्हें एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स में खाने की चीज़ें होती है। ताइसंग कहते हैं मैंने सुना है तुमने मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर टाइम काम किया है। फिर यूसेंग और यूनसू डिनर करके आते हैं। यूनसू कहती है मैंने जो आपसे पहले कहा था उसे भूल जाइएगा। यूसेंग कहता है लेकिन मैं इस बात को भुलाना नहीं चाहता। ये सुनकर यूनसू हैरान हो जाती है। यूसेंग कहता है मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचने में देर लगा दी। मैं ये भी नहीं समझ पाया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यूनसू हैरान होकर कहती है नो वे। यूसेंग उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता है तुम बहुत क्यूट हो। ये सुनकर यूनसू बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर यूसेंग हंसकर उसे गले लगा लेता है। फिर ये तीनों फ्रेंड्स बार में आती है। ये बाहर वहाँ यूसेंग को देखकर हैरान हो जाती है। यूसेंग कहता है आज मैं काफ़ी फ्री था तो सोचा अपने दोस्त की हेल्प कराने के लिए आ जाऊं, इसलिए यहाँ काम कर रहा हूँ। वहाँ मिस्टर सोंग भी होते हैं। तभी वहाँ ताइसंग और मिस्टर डू भी साथ में आ जाते हैं। ताइसंग ओहान को देखते हैं तो ये दोनों उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। इतने में जेंग्योल आता है तो ताइसंग उसे देखकर हैरान हो जाता है। इतने में मैनेजर भी वहाँ जाते हैं और इन सब को देखकर हैरान होते हैं। फिर ये सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।